मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत भक्त महापुरुष, देवी देवता अवतार और पीर पैगंबर साहिबान। गुरु प्रेमियों, हमारे ज्यादातर कष्टों का मूल कारण क्या है? अगर बारीकी से हम लोग सोचें तो एक कारण तो हमारे कर्म है, उससे बना हमारा भाग्य है। ये तो पीछे हो गया। जो भी हमने कर्म किए पिछले जन्मों में, धीरे धीरे संचित पाप कर्म हम इकट्ठे करते रहे, अच्छे कर्म जो हमने किए वो भी हमारे साथ आते रहे और उसके मुताबिक आगे हमारी प्रमोशन या डिमोशन चलती रही। लेकिन इस जन्म में जो मौजूदा परिस्थितियां हैं हमारी, इनमें हमारे ज्यादातर कष्टों का, रोगों का, परेशानियों का, मुसीबतों का, दुखों का मूल कारण क्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है? ये एक विचार कौंधा जहन में मालिक ने भेजा मुझे और मुझे लगा कि इस पे एक एपिसोड बनाने का प्रयास किया जाए। ईश्वर क्या बुलवाते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक थॉट था कि कारण क्या है। ये पिछले जन्मों में है, वो तो किसी को मालूम नहीं पिछले जन्मों में क्या पाप कर्म किए। क्या ये पता चलता है कि पाप कर्म किए थे, भाग्य खराब है, समय खराब है, इसलिए हालात विकट है। ये किसी को नहीं मालूम क्या पाप कर्म किया था। इसके बारे में मैंने पहले कहीं जिक्र किया था कि हम लोग कोशिश कर रहे थे कोई ऐसा विद्वान मिल जाए जिससे ये पता चल सके कि जिसके भी जीवन में जो कष्ट है उसकी कुंडली बना के उससे चेक किया जाए कि इसने क्या पाप किया होगा। ठीक है। मुझे एक मैसेज आया किसी नौजवान लड़के का, जहां से ये ट्रिगर किया थॉट। वो बहुत परेशान था। परेशानी का कारण था बेरोजगारी और उसकी इच्छा कि वो कनाडा जाना चाहता है। आइलेट्स कर रहा था जैसे सब लोग कर रहे हैं, और उसको जितने बैंड या जो भी लोग कहते हैं मिलने चाहिए थे नहीं मिले, कम रह गए। कुछ शायद 6 मिले, उससे कुछ ज्यादा मिलने चाहिए थे। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया। उसको लगा जो उसने पैसे लगाए थे उसके ऊपर वो भी गए, अब दोबारा से उसको पैसे जमा करने होंगे, मेहनत करनी होगी। तो फ्रस्ट्रेट होके उसने अपना हाथ कहीं जोर से मारा किसी चीज में, तो उसकी कोई नस दब गई या कट गई, चोट लग गई। उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहां उन्होंने कहा उसका ऑपरेशन होगा। उस पर भी खर्चा आया, जो कष्ट वो अलग और रिकवरी में जो टाइम लगे वो अलग। अब हम लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि अगर परिस्थितियां विकट हैं, खराब हैं, इफ सिचुएशन इज बैड, यू कैन लूज योर टेम्पर एंड मेक इट वर्स। तो ये एक बहुत फर्म यानी कंफर्म बात है कि अगर हालात विकट हैं और आप उसमें अपना टेम्पर लूज कर दें तो आप अपने हालात को और ज्यादा खराब कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा। किसी आदमी को मौत की सजा हो गई या उसका मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, तो जद्दोजहद है, क्या सजा होगी, बच पाएंगे नहीं। मैं यहां गिल्टी या नॉन गिल्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जिसकी भी चल रही है। अगर वो गिल्टी नहीं है तो और ज्यादा परेशान होगा, और जो गिल्टी है वो बचना चाहेगा। तो अजीब व्याकुलता रहेगी। इस कोर्ट से अगली कोर्ट, अगली कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति तक जाएंगे, और जब वहां से भी माफी नहीं मिलेगी तो फिर वो स्वीकार कर लेंगे कि अब तो
फांसी जो है वो सुनिश्चित है। अब तो हैंग किया जाएगा। अब या तो वो ईश्वर का नाम जपना शुरू करेगा या वो खामोश हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, लेकिन वो भागदौड़ खत्म हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसने ये स्वीकार कर लिया, ये मान लिया कि अब उसकी जो मौत है उसको टाला नहीं जा सकता, अब तो सजा मिलेगी। अब ये लड़का जिसने अपना हाथ मारा गुस्से में आके, तो उसको हासिल तो कुछ नहीं हुआ, उसने उल्टा अपना और नुकसान करवा लिया। बार बार लोग मुझे लिखते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल शब्द बताइए, शादी के लिए, विदेश जाने के लिए वीज़ा लग जाए या उनका कुछ सिटीजनशिप मिल जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए। तरह तरह के लोगों के जो है ना मैसेज होते हैं कि सास ऐसे करती है, बहू ऐसे करती है, बेटा सुनता नहीं है, नशा करता है, पति ये करता है, कारोबार में तंगी है, कर्जा है सर पे। मतलब तरह तरह की जो समस्याएं हैं उनके बारे में लोग मुझे लिखते रहते हैं और कहते हैं कि इसके लिए हमको कोई स्पेसिफिक शब्द बताइए, कोई मंत्र बताइए। और मैं हैरान होता रहता हूं उनको पढ़ पढ़ के कि जवाब इनको मैं क्या दूं, क्योंकि हमारे तो शब्द जो हैं, जो कलेक्शन है, उनका नाम ही है सर्व रोग का औषध नाम। सारे रोगों का इलाज ईश्वर का नाम है। चौगनी साहिब में से ये तुक है, सारे रोगों का इलाज ईश्वर का नाम है। और हम लोग ये भी कहते थे कि सारी समस्याओं का इलाज, सारी बीमारियों का इलाज, असाध्य रोगों का इलाज ईश्वर का नाम है। क्यों? क्योंकि रूट तो पाप है। जो भी समस्या हमारे जीवन में है उसका रूट, उसकी जड़ तो पाप है। और पाप को धोने वाला, काटने वाला एक ही डिटर्जेंट है, ईश्वर का नाम। इस्तेमाल करने का ढंग, उसको अपनी आवाज को सुनना या प्ले करें, रात को रिपीट पे लगा के सुने तो अंदर जाएगा, मैल धोएगा। और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो अब कारण क्या है जो मुझे ईश्वर सुझा रहे हैं, मैं वो शेयर कर रहा हूं। मैं किसी की नजर में गलत हो सकता हूं, क्योंकि मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता या ज्ञानी नहीं हूं, कोई विद्वान नहीं हूं, एक जरिया मात्र हूं। कारण ये है कि हम सब कुछ अपने मुताबिक करवाना चाहते हैं। हम चीजों को बदलना चाहते हैं अपने मुताबिक। हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम पामिस्ट के पास जाएंगे, हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो आपका हाथ पढ़ के बताएगा, वो आपकी कुंडली पढ़ के बताएगा, कोई आपका माथा पढ़ के बताएगा, कोई आपका अंगूठा पढ़ के बताएगा, नाड़ी शास्त्री, कोई आपकी छाया पढ़ के बताएगा, छाया शास्त्री, और कोई दिव्य पुरुष अपनी दृष्टि से बताएगा। ये सारे संकेत क्या हैं? ये सारे प्रमाण क्या हैं कि हम अपने कर्मों की वजह से लिखवा के आए हैं। ये पहले से सुनिश्चित है। बोर्ड लगे रहते हैं बड़े बड़े, तो हमारे हाथ पे लिख दिया उसने, हमारे माथे पे लिख दिया उसने, हमारी कुंडली में लिख दिया उसने, कुछ लोग पांव को भी कहते हैं, अंगूठे पे लिख दिया उसने। हर तरह से हमारी कुंडली में वो सब कुछ है जिस समय आप पैदा हुए। जैसे आप किसी कंट्री में एंटर करते हैं तो स्टैंप लगती है वीजा की, उसकी एंट्री और एक्सपायरी। तो हमारे हाथों के ऊपर हमारी एंट्री और एक्सपायरी की मोहर लगी हुई है। हमारे मस्तक पे, हमारे माथे पे जो लेख हैं वो एंट्री एग्जिट की मोहर लगी हुई है। और हमारा जो भी कार्यकलाप रहेगा इस संसार में, जो भी हमारे जीवन में अच्छा या बुरा जो भी घटेगा, सब लिखा है, सुनिश्चित है। हम उनसे जान के फिर उनसे उपाय पूछते हैं। क्यों? हम बदलना चाहते हैं। कोई उपाय बताओ पंडित जी, कैसे होगा? फिर बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जो उपाय बताते हैं। तब तक नहीं रुकता है, जैसे वो फांसी वाले की मैंने बात की। अंत में जब राष्ट्रपति भी मना कर देते हैं कि नहीं, इसकी फांसी को नहीं बदला जा सकता है, उम्र कैद में, फिर वो रुक जाता है।
तो हम कोई बाबा नहीं छोड़ते हैं। अब उनमें से बहुत सारे जो ठग हैं उनका धंधा चल रहा है। ये किसका प्रोसेस है? ये हमारे कर्म का। क्यों? जब हम किसी बाबा को पैसे देते हैं, कभी वो कुछ बताता है, कभी हवन बताता है, कभी कुछ उसने क्रिया करनी है या कुछ बलि देनी है या जो भी, या पाठ करने हैं, सामग्री चाहिए, और फिर आपको लाभ नहीं होता है तो आप और फ्रस्ट्रेट होते हैं, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, ठगे हुए महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं। ये हमारे कर्म और भाग्य का हिस्सा है। ऐसा मत सोचना कि कहीं बाहर से हो रहा है, नहीं, हमारा ही बोया हुआ है। उसको और एग्रीवेट कैसे किया जाए, और ज्यादा कष्ट कैसे पहुंचा जाए, ऐसे पहुंचेगा। लाल किताब के बहुत सारे उपाय हैं, लोग करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बताते हैं, और ऐसे लोगों को जान जिन्होंने किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा मुझे कि अगर वो आपके भाग्य में होगा, इस पे मैं जिक्र कर चुका हूं किसी वीडियो में पहले, अगर वो आपके भाग्य में होगा, लिखा हुआ कि आपको ऐसा एक साधक या ज्योतिषी या पामिस्ट या छाया शास्त्री या नाड़ी शास्त्री मिलेगा और वो आपका ये मार्गदर्शन करेगा, तो जैसा वो आपको बताएगा, जब आप उसे कर लेंगे तो उससे आपकी समस्याओं का जितने प्रतिशत भी समाधान होना होगा वो समाधान हो जाएगा। और ऐसा भी हुआ है कि कई लोगों ने वो उपाय किए तो उनका साइड इफेक्ट भी होता है और उनका नुकसान भी हो गया, ऐसा भी हुआ है। और कुछ को लाभ नहीं हुआ और कुछ को लाभ हुआ, और कुछ को कुछ लाभ हुआ। अलग अलग पैरामीटर्स हैं, लेवल्स हैं। तो निश्चित रूप से आप कुछ नहीं कह सकते। तो कारण हम बदलना चाहते हैं, हम उस ईश्वर से असहमत हैं, हम अपने कर्म और भाग्य से असहमत हैं, हम स्वीकार नहीं करते, हम सरेंडर नहीं करते। मैंने पहले किसी एपिसोड में कहा हुआ है कि उस मालिक के सामने आत्मसमर्पण करना सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी विजय है, विक्ट्री है। ऋषि मुनि तपस्वी तपीश्वर पता नहीं कितने कितने जन्म तप करते थे कि वो समय आए और हम उस मालिक के सामने आत्मसमर्पण करें और फिर उसका रूप हो जाएं, उसमें समा जाएं, एक सुर हो जाएं। वही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन यहां तो हम उससे डिसएग्री करते हैं, बदलना चाहते हैं। पंडित ने आपको बताया, ज्योतिषी ने आपको, मैं जेन्युइन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास वास्तव में विद्या है, उसने आपको सब बताया। पामिस्ट ने, हस्तरेखा विशेषज्ञ ने आपको सब बताया। अब आप बदलना चाहते हैं, इसलिए परेशान है। वो बालक कनाडा जाना चाहता है, भाग्य में नहीं था, अभी वो समय नहीं आया है, स्वीकार नहीं किया, गुस्से में आके हाथ पटक मारा, किसी चीज पर पटक दिया, दे मारा, चोट खा ली और नुकसान करवा लिया, कष्ट भोगा। ये कर्म और भाग्य है। यहां होशियारी क्या होगी? जब उस ज्योतिषी ने आपको बताया ये दोष है, ये दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, फलाना दोष है, चंडाल योग है, फलाना योग, मान लीजिए उसने बताया, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे वो बताते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए। अब उसके लिए उपाय क्या? सबसे बड़ा जो अमोघ शक्ति है, जो सबसे बड़ा रामबाण है, वो तो ईश्वर का नाम है। कुछ ऐसे अभागे भी होते हैं जिनके जीवन में अगर आप ज्यादा पाठ जाप करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती है। ऐसा बहुत से लोग हमें लिखते हैं। उसमें दो कारण मैंने लिखता रहता हूं, मैंने दो कारण हो सकते हैं। एक कि आपके ग्रह ऐसे बैठे होंगे मार्केश बन के, जो शुभ ग्रह हैं मार्केश बन के बैठे होंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स पहले दी हैं एक दो लोगों की। दूसरा, नकारात्मक शक्तियां आपको तंग कर रही होंगी, माया आपको उलझाना चाहती होगी ताकि आप पाठ जाप ना करें, उसे बंद कर दें। कई जगहों पे पाठ जाप से उनको तकलीफ होती है तो फिर आपको तकलीफ देते हैं ताकि आप बंद कर दें, फिर उनको तकलीफ होनी बंद हो जाती है और वहां आपके घर में डेरा डाले रहें। ये 3-4 तरह के कारण होते हैं। ये बड़ा विस्तृत विषय है, इसको पिन पॉइंट करके संक्षेप में बताना बड़ा मुश्किल है।
खोज करनी पड़ती है, जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और धीरे धीरे बात पकड़ में आने लगती है। तो एक तो कारण हो गया हमारे कर्म, हमारा भाग्य जो हम करके आए, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, कर आए। अब जिस स्थिति में हम हैं, हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम तरमीम चाहते हैं, फिर उसके जद्दोजहद करते रहते हैं सारा जीवन। यहां भागे, वहां भागे, इसके पास गए, उसके पास गए, बस लगे ही रहते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। मैंने कितनी बार ये कहा, मैं अपने कर्मन की गत क्या जानू रे बाबा, क्या जानू रे, हमको मालूम नहीं है। अब अगर आपसे कोई ये कहता है कि भाई जो लिख दिया गया है उसे बदला नहीं जा सकता, वो ईश्वर उसे बदल सकते हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड, आप जो भी नाम से उस मालिक को मानते हो, लेकिन वो अपने सिद्धांतों को तोड़ते नहीं हैं, अपने नियमों में तरमीम नहीं करते हैं। ऐसा ज्यादातर देखा गया है। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम गलत है ही नहीं, उसके यहां किसी के साथ ज्यादती है ही नहीं, सब कुछ न्यायपूर्ण ढंग से चल रहा है। तो फिर तरमीम किस लिए? आज आप लोग देखते हैं लोगों को बुरे कर्म करते हुए, लोगों का बुरा करते हुए, निर्दयता से जीवों को मारते हुए, खाते हुए, काटते हुए, और लोगों के साथ में दुराचार करते हुए, दुर्व्यवहार करते हुए, बच्चों के हाथ पांव काट के उनसे भीख मंगवाते हुए, लड़कियों को उठा के ले जाके बेच के उनसे वेश्यावृत्ति करवाते हुए, निर्मम हत्याएं करते हुए, गुंडागर्दियां करते हुए। जब इन लोगों की सजा का टाइम आएगा और ये तड़पेंगे, बिलखेंगे, जैसे कुछ तांत्रिक लोग गलत करते रहते हैं लोगों पे, उनका अंत बहुत बुरा होता है और आगे और बुरा होता है। तो ये लोग जब आपके सामने आते हैं, जैसे अभी बहुत सारे लोग विचलित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, अगर उनको दिखाया जाए, ये मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, उनको दिखाया जाए कि तुमने ये किया था, तो शायद उन्हें अपने आप से घृणा हो जाए कि जो सजा मिली है तो कम है, इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी और इससे भी लंबी सजा मिलनी चाहिए थी। ईश्वर बड़े दयालु हैं, जो कम से कम वाली सजा वो चुनते हैं हमारे लिए। वो रादर कुछ महापुरुषों का कहना है कि जीव स्वयं ही चुनता है, माँ बाप, कोंख, अपनी अवस्था, और वो जो सजा उसमें उसने भुगतनी है, वो योनि, लूला लंगड़ा बनेगा, भिखारी बनेगा, मजदूर बनेगा, जो भी, वो स्वयं चयन करता है, क्योंकि ईश्वर तो विरक्त है, समदृष्टा है, एक सिस्टम है, सिस्टम आपको गुजरना होगा, आपको भुगतना होगा। तो स्वीकार नहीं करते हैं, बदलना चाहते हैं, शिकायत है। और मैंने बार बार ये कहा कि उसकी रजा में राजी रहने से बड़ी कोई भक्ति नहीं है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो देखिए कितना निकट है हम लोग, कितना बिल्कुल एक पतली रेखा है, यहां है इस तरफ, हम असहमत हैं, हम शिकायत कर रहे हैं, हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हैं, और इस रेखा से आप इधर आ गए, मैंने स्वीकार कर लिया, मुझे माफ कर दो, तेरा धन्यवाद है, तूने मुझे ये जाग लगाई, ये सूझ प्रदान की, मेरे ही कर्म बुरे हैं, मैंने ही बुरा बोया था, तू तो दया का सागर है प्रभु, मुझे माफ कर देना, तेरा कोट कोट धन्यवाद है बापू। और उसका नाम जपने लग गए, उसकी रजा में राजी रहने लग गए, ये स्वीकार कर लिया कि जो दंड मुझे मिला है ये मेरे कर्मों का दंड है, ये मेरा अपना ही बोया हुआ है जो मुझे काटना पड़ रहा है। तो तमाम भागदौड़ आपकी खत्म हो गई और आप कहां पहुंच गए? भक्ति की पराकाष्ठा पे। एक बहुत थिन लाइन है, बहुत बारीक रेखा है भक्ति के शिखर पे पहुंचने की, भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंचने की, और उससे बहुत दूर होने की। एक बहुत बारीक रेखा है बीच में।
आज से अगर हम स्वीकार कर लें, जब समय आएगा स्वतः घटेगा। आपने जो कर्म किए हैं अपना खाता साफ करें, माफिया मांगते हुए, धन्यवाद करते हुए। ये धन्यवाद बहुत मैजिकल है। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। कुछ लोग इस पे एतराज करते हैं कि वाह गुरु नहीं कहना, वाह गुरु कहना है। ठीक है, मैं कहता हूं भावना की बात है। बेसिकली है वो वाह हे गुरु। गुरु मतलब ईश्वर, अल्लाह, गॉड। सबसे बड़ा एक ही गुरु जिसके पास से सारा ज्ञान इस सृष्टि में आया है, उसी की वाह और कोई वाह के लायक नहीं है। तो आप वाहिगुरु कहें या सीधे उसको कहें तेरा धन्यवाद है, तेरा शुक्र है, कोट कोट बार धन्यवाद है। या कोई शिकायत न करे और नाम जपते रहें, जो भी आपके दिल के करीब है, आपके धर्म के मुताबिक, तो आप भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच गए। यानी फर्क देखिए, दिन रात का फर्क है, अंधेरे उजाले का फर्क है। एक तरफ आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। यानी जब आप असहमत हैं तो ईश्वर के निकट कैसे जाएंगे? असहमत होने से दूरी बढ़ती है, सहमत होने से निकटता बढ़ती है। तो हम तो असहमत हैं, हम तो मान ही नहीं रहे, हम इधर भागेंगे उधर भागेंगे। इसीलिए मैं गुरु नानक देव जी की गाड़ी राह की बात करता रहता हूं, हाईवे टू साल्वेशन। जो तुझ पावे नानका साई गल चंगी। उसकी रजा में राजी रहना है। मुश्किल है, असंभव नहीं है। धीरे धीरे देखिए, जब हम कुछ कर नहीं सकते, रिजल्ट आ गया, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। कर्म हम करके हैं, बोया हमने है, उसका अल्टीमेट सिस्टम है, फ्लॉलेस सिस्टम है। वो एक बदल सकता है लेकिन वो बदलता नहीं है। वो खुद भी आता तो भोगता है। उसके बड़े बड़े भक्त आए, संत आए, उन्होंने भोगा, गुजरे उस प्रोसेस से, स्वीकार भाव से, शिकायत नहीं की, तरमीम नहीं मांगी। तो ये हम लोगों में और उनमें बुनियादी फर्क है कि हम हर वक्त तरमीम चाहते हैं, ऑल्टरेशन चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं कि जो उसने कर दिया वो अल्टीमेट है। उस पर क्वेश्चन मत करो, सवाल मत करो। हो सके तो सरेंडर करो, नहीं तो स्वीकार करो। जब सरेंडर कर दोगे तो स्वीकार अपने आप से आएगा। उसकी याद में रहो, उसका धन्यवाद करते रहो। जब तुमने शिकायत बंद कर दी, जब तुम वाह गुरु कहने लग गए, तो तुम उसकी रजा में आ गए। जब तुम उसकी रजा में आ गए तो तुम भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच गए। यानी आप हैरान होंगे कि आप अगर अज्ञानी भी हैं, आपको शास्त्रों वेदों का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये करके आप सीधे भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच सकते हैं, शिखर पे पहुंच सकते हैं। और अगर उस अवस्था में आप जीते रहे, जीवन यापन करते रहे, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आप क्या हासिल करके जाएंगे इस संसार से। वो जो जीवन का लक्ष्य है, जो जीवन का मकसद है। लेकिन अगर हम इन्हीं चक्रों में लगे रहे, डिसएग्री करके, शिकायतें करते हुए, फ्रस्ट्रेट होके, व्याकुल होके, चीखते चिल्लाते रहे, स्वीकार करने के लिए राजी न हुए, सरेंडर न किया, तो हमारी यहां भी दुर्गति होती रहेगी, हमारी समस्याएं बढ़ती रहेंगी। जैसा मैं पहले किसी एपिसोड में जिक्र कर चुका हूं कि कोई मक्खी या मच्छर जब मकड़ जाल में फंस जाता है तो छुड़ाने के लिए बहुत पंख फड़फड़ाता है, तो थोड़ी देर के बाद में उसके इर्द गिर्द जाला ही जाला मकड़ी का हो जाता है, वो मक्खी दिखाई देना बंद हो जाती है। अगर हम इस जो हमारे कर्मों का मकड़ जाल है, इसमें फंसे हुए और भन बनाएंगे, चिल्लाएंगे, फड़फड़ाएंगे, तो कुछ भी नहीं बच पाएगा। इसलिए स्टिल हो जाओ, रुक जाओ, बिल्कुल स्टिलनेस, कि आज से मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। शिकायत आएगी भी, जी में 100 बार शिकायत के लिए हुक उठे, लाख चाहें अल्फाज ना बनने पाए। नहीं, मैंने शिकायत नहीं करनी है। मैं तेरे दर का भिखारी हूं, मैंने अपने आप को तेरे दर पे समर्पित कर दिया है बापू। ये मेरे कर्मों का खेल है, मैंने बोया था, मुझे ही काटना पड़ेगा, मैं काटने के लिए तैयार हूं, नतमस्तक हूं बापू। तेरा कोट कोट धन्यवाद है बापू, असंख्य बार धन्यवाद है बापू। वाह गुरु वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। बस मैं तेरी रजा में राजी हूं।
मुझे शिकायत नहीं करनी, मुझे मालूम हो गया है, मुझे भाग दौड़ भी नहीं करनी है। अच्छा, ये मान लीजिए कि अगर आपने करना निमित्त बन के, मान लीजिए कुछ लोगों को ये बात पकड़ में नहीं आएगी, बल्कि ज्यादातर लोगों को पकड़ में नहीं आएगी, हाथ पांव मारने हैं तो आप निमित्त बन के मारिए कि चलो मेरी गलत फहमी निकल जाएगी। मैं पामिस के पास भी होया, मैं ज्योतिषी के पास भी होया, उसने मुझे ये बता दिया, मैं सिद्ध पुरुष के पास भी होया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैंने पितरों का भी उपाय कर लिया, और बाकी के जो रास्ते हमने बताए वो हम करने लग गए। तो अगर आपको राहत ना मिली तो आपका खाता तो साफ हो रहा है। आपने अपनी गलतफहमी निकालने के लिए, आपने स्थिर होने के लिए, सरेंडर करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, ना समझ हैं, इसलिए प्रयास किए निमित्त बन के। बैक ऑफ माइंड में, अचेतन में स्वीकार कर लिया कि बापू ये सिर्फ मैं अज्ञानी बच्चा हूं तेरा, ना समझ बच्चा हूं तेरा, मूर्ख हूं, धूर्त हूं, बस ये अपनी तसल्ली करने के लिए घूम रहा हूं। एक बार मेरी तसल्ली पूरी हो गई फिर मैं बैठ जाऊंगा, फिर मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। जैसा हार के भी लोग करते हैं। नहीं, जागरूकता के साथ करिएगा, करना है तो। अज्ञानतावश मत करिएगा, हार के मत बैठिएगा। हार के भी जो बैठना है, नहीं, जागरूकता के साथ बैठिएगा कि मुझे मालूम है ये मेरा भाग्य है, मेरे कर्म है, और अब मुझे ये बात समझ में आ गई है, अब मैं तेरी शरण में हूं। और उसके बाद सिर्फ धन्यवाद, तेरा कोट कोट धन्यवाद, असंख्य बार धन्यवाद। ये मैजिकल आई करके देखेगा इसे, क्योंकि ये आपको भक्ति की पराकाष्ठा पे ले जाता है। वह गुरु भी आपको भक्ति की पराकाष्ठा पे ले जाता है। वो जो स्टेट है शिकायत ना करने की, उसकी रजा में राजी रहने की, जो मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज के बारे में कहता रहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में कहता रहता हूं, मैं गुरु तेग बहादुर साहब के बारे में कहता रहता हूं, मैं उन तमाम शहीदों मरजीवों के बारे में कहता रहता हूं, मैं जीसस क्राइस्ट के बारे में ये कहता रहता हूं, मोहम्मद साहब के बारे में कहता रहता हूं। जितने भी महान हस्तियां संसार में हुई हैं, उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, कहीं कोई शिकायत नहीं है। बल्कि मैं अक्सर ये कहता, जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि नहीं, हमें कोई तरमीम नहीं चाहिए साईं मियां मीर से, मैं उसकी रजा में राजी हूं। अगर सिर पर चौर करने वाले हाथ उसके थे तो फिर गर्म रेत डालने वाले हाथ भी उसके हैं। जिस चूल्हे पे बैठा हूं, जिस तवी पे बैठा हूं, गर्म तवे पे बैठा हूं, उसके नीचे जो वो झोंक रहे थे आग जलाने की लकड़ियां, वो हाथ भी उसके हैं। ये पराकाष्ठा है, ये अल्टीमेट है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं सलीब पे कि हे हरि, इन्हें माफ कर देना, इन्हें मालूम नहीं क्या कर रहे हैं। ये पराकाष्ठा है। तो हम जो अज्ञानी लोग हैं, ना समझ लोग हैं, उनके चरणों की धूल भी नहीं है। ये जुगत है कि बजाय उलझे रहने के, कोसते रहने के, चिल्लाते चीखते रहने के, व्याकुल रहने के, इधर भाग उधर भाग, चारों तरफ हाथ पांव मारने के, उसकी शरण में आत्मसमर्पण कर दो, शिकायतें बंद कर दो, धन्यवाद करना शुरू कर दो, वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करो, सुमरन करो, अपनी आवाज को सुनो। आप देखिएगा 3 महीने में मैक्सिमम कहता हूं, कुछ लोगों को 15-20 दिन में भी जवाब मिला है। आप हैरान होते चले जाएंगे। और उसके साथ में जो मैंने इससे पहले कहा कि एक दिन में आपके जीवन का कायाकल्प हो सकता है। अपने काम को ईमानदारी से करिएगा, और वो सारे सूत्र जो मैंने बताए और सारी सृष्टि को, सारी प्रकृति को प्रणाम कीजिए, उसका रूप है। बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाए लखिया। वो कादर अपनी कुदरत में बसा हुआ है। एक ओंकार, ये सारे आकार उसी के हैं। तो उसका अदब करना सीखो, प्रणाम करो, अदब करो, धन्यवाद करना सीखो, और आप हैरान होते चले जाएंगे कि आपके जीवन का कायाकल्प होता चला जाएगा। ठीक है, पाप बहुत ज्यादा इकट्ठे कर लिए होंगे, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन रास्ता मिल गया, गुरु नानक का गाड़ी राह मिल गया। स्वीकार भाव से स्वीकार कर लीजिए। और ये जो स्वीकार करना है, ये भी मैजिकल है, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया, सरेंडर कर दिया, धन्यवाद करना, शिकायत बंद कर दी, आप भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच गए। इसके लिए लोग कितने वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तप करते हैं, और उसके बाद एंड रिजल्ट क्या होता है? रजा में राजी रहने लग गए, उसकी रजा में आ गए, उसकी रजा में राजी रहने लग गए, शिकायतें खत्म हो गई, धन्यवाद करने लग गए। उनकी सब तरफ कण कण में वही नजर आने लग गया, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू होने लग गया। अंदर भी चल रहा, बाहर भी चल रहा, तू ही तू।
ये उनसे सीखे, उन महान हस्तियों से सीखे। हम लोग तो बहुत ही निर्गुण पापी लोग हैं, लेकिन ये जुगत है, इसको ट्राई करके देखिएगा। आज से ही बंद करिए शिकायतें करना। एकदम नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको पल्ले बांध दीजिए और कोशिश करिएगा कि नहीं, शिकायत नहीं करनी है। शिकायत ना करना ही आपको भक्ति की पराकाष्ठा पे ले जाना शुरू कर देगा। साथ में अगर आपने उसका नाम जपना शुरू कर दिया, धन्यवाद शुरू कर दिया दिल से, मुश्किल है, लेकिन कई बार आपको वैराग्य बनेगा। उस घोर दुख में भी जब तुम कहोगे बापू तेरा असंख्य बार धन्यवाद है बापू, तेरा असंख्य बार धन्यवाद है बापू, तेरा शुक्र है बापू, वाह गुरु, वाह गुरु वाह गुरु, वाह गुरु, आप हैरान हो जाएंगे। कुछ ही समय में जीवन में महान परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो जिसकी बात समझ में आई हो वो जरूर इसका अनुसरण करने का प्रयास करे। मैं यत्न करता रहता हूं, जो मुझे बापू सुझाते हैं। मुझे ये थॉट दिया था बापू ने, मैं एक बेवकूफ बच्चे की तरह आके बैठ गया। कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि बापू ने कहा है तो बापू की समस्या मेरी थोड़ी है, बापू खुद ही बुलवाएंगे। बापू ने ही बुलवाया। बापू का कोट कोट धन्यवाद है, असंख्य बार बापू का धन्यवाद है। उस हरि का, उस नारायण का, उस अल्लाह का, उस वाहिगुरु का असंख्य बार धन्यवाद है कि लाज रखी, दया की, कृपा की, मेहर की। प्रभु इसी तरह से मेहर बनाए रखे, कृपा दृष्टि बनाए रखे, मुझे बुलवाता रहे एक जरिया बना के, शायद कुछ लोगों का भला हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और आप लोग अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आज से कोशिश करेंगे धीरे धीरे कि नहीं, आज से शिकायत नहीं करनी है, अब नहीं करनी है, शिकायत नहीं करनी। बहुत शिकायतें कर ली, क्योंकि गलती उसकी नहीं, गलती हमारी है। और धन्यवाद करना है और दिल से करना है, और वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु कहते रहना है, बस चलते फिरते आते जाते, और आप हैरान होते चले जाएंगे। तो जो लोग अनुसरण करेंगे, प्रयास करेंगे, उन सबका मैं आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखें, सबका भला करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।